नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 112, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर मजबूत होती गई हैं कि उन्हें काटना शायद सरकारों के वश की बात नहीं रह गई है। हर चुनाव में भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा होता है। जो भी सरकार बनती है वह बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार समाप्त करने के दावे करती है, मगर हकीकत यह है कि हर वर्ष दुनिया के पैमाने पर भारत में भ्रष्टाचार कुछ बढ़ा हुआ ही दर्ज होता या अपने पुराने पायदान के आसपास मौजूद दिखाई देता है। मौजूदा केंद्र सरकार के अहम वादों और प्रयासों में भ्रष्टाचार समाप्त करना सबसे ऊपर रहा है, मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और दूसरी जांचों की रपटें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार पर काबू पाना इस सरकार के लिए भी चुनौती रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की ताज़ा रपट के मुताबिक पिछले वर्ष केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1,15,000 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ अनियमितता की शिकायतें दर्ज हुई। सबसे अधिक शिकायतें गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई। उनमें से करीब आधी शिकायतों का निपटारा हो गया, मगर बाकी अब तक लंबित हैं। उनमें से भी करीब 2/3 मामलों का निपटारा 3 महीने से अधिक समय से लंबित है, जबकि नियम के मुताबिक सीवीसी को ऐसी शिकायतों का निपटारा 3 महीने के भीतर कर देना होता है। अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितता की शिकायतों के निपटारे में देरी एक अलग मुद्दा है। चिंता की बात यह है कि जिस मंत्रालय पर कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, उसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे अधिक दर्ज हुई। मौजूदा सरकार का पहले कार्यकाल से ही वादा था कि शून्य भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था लागू करनी है, मगर जब केवल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1,15,000 से ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायतें एक वर्ष में दर्ज हुई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले स्तर पर इसकी क्या स्थिति होगी जब केंद्र सरकार खुद अपने महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवहार के लिए अनुशासित नहीं कर पाया, तो आखिर उसकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। जो मामले निपटा दिए गए उसका यह अर्थ नहीं कि उनमें भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में अनियमितता की शिकायतें मिलना ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा था। इस मामले में राज्य और जिला तहसील स्तर की
स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप।